जब पूरी दुनिया पाइथन को देखने में बिजी थी, तब कोड एडिटर में एक शांत बगावत पनप रही थी। 3 सालों में दूसरी बार सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अवार्ड पाइथन, रस्ट या गो को नहीं मिला। ये उस लैंग्वेज को मिला जिसे बहुत सारे डेवलपर्स ने सालों पहले बेकार मान लिया था, सी शार्प। ये कोई ओपिनियन नहीं है। तयोबे इंडेक्स के सी शार्प को 2023 के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द ईयर का ताज पहनाया और 2025 के लिए भी सी शार्प को ये अवार्ड मिला है। नंबर्स झूठ नहीं बोलते और वो जॉब मार्केट में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि वो एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। सी शार्प सिर्फ ग्रो नहीं हुआ, इसने एक तूफानी रफ्तार पकड़ी है। इसने साल दर साल सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली लैंग्वेज का तयोबे अवार्ड एक बार नहीं बल्कि 3 साल में 2 बार जीता है। जबकि पाइथन अभी के लिए टॉप पर है, उसकी ग्रोथ अब रुक सी गई है। वही सी शार्प एंटरप्राइज मार्केट में अपने पुराने दुश्मन जावा के साथ गैप को तेजी से कम कर रही है। सालों तक ये लड़ाई खत्म हो चुकी लग रही थी, लेकिन सी शार्प ने खुद को पूरी तरीके से बदल दिया है। इसने 2 गेम चेंजिंग कदम उठाए। विंडोज़ ओनली लैंग्वेज से पूरी तरह क्रॉस प्लेटफॉर्म बन गया और एक बंद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट से एक तेजी से बढ़ती ओपन सोर्स कम्युनिटी में तब्दील हो गया। अचानक सी शार्प को ना यूज करने के पुराने कारण गायब हो रहे हैं और डेवलपर्स इस पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। मैं खुद एक सी शार्प डेवलपर हूँ। तो ये डिमांड में इतना बदलाव, उछाल आखिर आ कहाँ से रहा है? ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये एक एंटरप्राइज, क्लाउड और गेमिंग की दुनिया पर 3 तरफा हमला है। पहला, एंटरप्राइज। सालों तक जावा बड़े स्केल बिजनेस एप्लीकेशंस का अनडिस्प्यूटेड रूलर था, लेकिन सी शार्प तेजी से उसकी जगह ले रहा है। जैसे कि तयोबे का सीईओ ने कहा, ये एक खुला सवाल है कि क्या जावा अपने वर्बोज, बॉयलरप्लेट, हेवी स्टाइल और ओरेकल ओनरशिप के साथ सी शार्प को रोक पाएगा? फाइनेंस, हेल्थ केयर और ई कॉमर्स जैसे सेक्टर्स में कंपनीज अब सिक्योर हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स के लिए सी शार्प और उसके .NET फ्रेमवर्क की तरफ रुख कर रही है। फिर क्लाउड आता है। सी शार्प माइक्रोसॉफ्ट अजूर की नेटिव लैंग्वेज है, जो दुनिया के सबसे बड़े क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अजूर पर बिल्ड करने वाले किसी भी बिजनेस के लिए सी शार्प एक ऐसा इंटीग्रेशन और ऑप्टिमाइजेशन ऑफर करता है जो दूसरी लैंग्वेजेस नहीं दे सकती। ये एक ऐसे मार्केट में एक पावरफुल होम फील्ड एडवांटेज है जो हर सेकेंड एक्सपांड हो रहा है। और आखिर में गेमिंग, ये कोई छोटा मोटा निशा नहीं है, ये एक मल्टी-बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। यूनिटी गेम इंजन जो स्क्रिप्टिंग के लिए सी शार्प का इस्तेमाल करता है, एक एब्सोल्यूट टाइटन है। 2024 में स्टीम प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुए सभी गेम्स में 51% यूनिटी के साथ बनाए गए थे। ये सी शार्प को गेम डेवलपर्स के लिए सबसे ज़्यादा डिमांड वाली लैंग्वेजेस में से एक बनाता है, जो बड़े ब्लॉकबस्टर टाइटल से लेकर आपको फ़ोन पर आगे वायरल हिट तक सबको पावर दे रही है। लेकिन आप बोलोगे कि एआई का क्या? मैं सुन सकता हूँ आप बोल रहे हो कि पाइथन एआई को डोमिनेट करता है। क्या वो पाइथन का इलाका नहीं है? हाँ और ना। पाइथन रिसर्च और ट्रेनिंग मॉडल्स के लिए कमाल का है, लेकिन जब उस एआई को लैब से बाहर निकालकर एक स्केलेबल रियल वर्ल्ड बिजनेस एप्लीकेशन में लाने का टाइम आता है, तो सी शार्प उस काम के लिए एक बेहतरीन टूल बन रहा है। जैसे जैसे एंटरप्राइजेस एआई को इंटीग्रेट करने की जल्दी में है, कुछ स्टडीज बताती है कि 78% से ज़्यादा कंपनीज अब किसी न किसी रूप में एआई का उपयोग कर रही है। उन्हें इन स्मार्ट मॉडल्स को अपने कोर सिस्टम से जोड़ना होता है। यही वो जगह है सी शार्प और .NET चमकते हैं। तो जब डेटा साइंटिस्ट शायद पाइथन में दिमाग बना रहे हैं, सी शार्प इंजीनियर्स वो शरीर बना रहे हैं जो उसे असली दुनिया में चलने और बात करने देता है। और जॉब मार्केट इस कहानी को जोर शोर से चिल्ला रहा है। 2026 की शुरुआत में यूएस में सी शार्प प्रोग्रामर्स की एवरेज सैलरी लगभग $1,20,212 है और स्किल डेवलपर्स की डिमांड कुछ बेहद फायदेमंद और स्टेबल करियर्स बना रही है। अगर आप एक डेवलपर है, अपने अगले 5 साल प्लान कर रहे हैं, तो सी शार्प को इग्नोर करना सिर्फ एक भूल नहीं, ये एक ऐसा रिस्क है जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। पिछले दशक से पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया का मीडिया डार्लिंग रहा है, लेकिन जब सबकी नज़र पाइथन पर थी, सी शार्प चुपचाप बदल रहा था। इसने अपनी विंडोज ओनली जंजीरों को तोड़ दिया, ओपन सोर्स की दुनिया को अपनाया और एक मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज बन गया जो टेक के सबसे बड़े ट्रेंड्स के लिए बिल्कुल आदर्श स्थिति में है। गेमिंग में इसका दबदबा एक सच्चाई है, एंटरप्राइज में जावा को इसकी चुनौती असली है और एआई को काम में लाने में इसका रोल हर दिन बढ़ रहा है। साफ बात है, पाइथन कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन अब वो अकेला राजा नहीं है, एक साइलेंट किलर उभर रहा है और उसका नाम है सी शार्प। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।